दिस इज माई न्यू टायर। मैं इस वीडियो में न्यू टायर्स को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और मैं इन टायर्स को पंचर प्रूफ भी बनाऊंगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड और आपको एक जनरल गाइड मिल जाएगा हाउ टू बाय एप्रोप्रिएट टायर फॉर योर बाइक। दिस इज माई ओल्ड टायर। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा घिस गया है और पीछे का हालत और भी खराब है। एंड दिस इज न्यू फ्रेश टायर। डिटेल्स आपको आगे पता चल जाएगा। चलो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप पहले सिंपली व्हील्स को निकाल लो विथ द हेल्प ऑफ 15 मिलीमीटर रेंज एंड ऑब्वियसली थ्रेड पैटर्न इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड इफ यू हैव ए क्यूआर सिस्टम यू जस्ट नीड टू ओपन क्यूआर लीवर एंड दैट्स इट, व्हील निकल आएगा। एंड व्हील निकल जाने के बाद आपको ट्यूब में से हवा को निकालना है। इसके लिए आप वेल्व कुछ इस तरीके से प्रेस करो या मेरी तरह आप वेल्व को ओपन भी कर सकते हो। वेल्व को खोल देने से हवा जल्दी निकल जाता है, इसलिए और कुछ नहीं। अगर आप प्रेस करो तो भी हवा निकल जाएगा। एंड आई सजेस्ट आप एक वेल्व रेंच खरीद लो। ये 30 रुपीज़ के अंदर मार्केट में ही मिल जाएगा और आपको ये बहुत काम भी आएगा। वैसे ऑनलाइन लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। देन आपको लगेगा इस तरीके का एक टायर लीवर और टायर लीवर को कुछ इस तरीके से व्हील में फंसाकर प्रेशर देना है। एंड बी केयरफुल, आप थोड़ा ध्यान से काम को करो, नहीं तो रिम एंड ट्यूब डैमेज हो सकता है। और टायर थोड़ा सा निकल जाने के बाद टायर लीवर को कुछ इस तरीके से घुमाओ और टायर भी रिम से निकल आएगा। आप हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ग्लव्स यूज करना होगा फॉर सेफ्टी। एंड टायर रिम से निकल जाने के बाद आप कुछ इस तरीके से रिम को साफ कर लो। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप रिम टेप को निकाल के स्पोक निप्पल्स में ऐसे ऑयल का अप्लाई करें ताकि अंदर से स्पोक निप्पल्स में रस्ट बिल्डअप ना हो। ओके, अब क्लीनिंग एंड ऑयलिंग हो जाने के बाद रिम का जो वेल्व होल है उसको टायर लोगों के साथ मैच करके लगाना है। वेल्व होल को टायर लोगों के साथ मैच करने का रीजन मैं आगे बताता हूँ। और अब टायर को ऐसे पकड़ के प्रेस करने पर ही टायर बिट्स रिम में चढ़ जाएगा। यह बहुत आसान है क्योंकि इसमें ट्यूब भी लगेगा। तो बीट्स लग जाने के बाद आपको किसी एक तरफ के बीट को ऐसे निकालना है। और ट्यूब को लगाने से पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर करें टायर के अंदर कोई गंदगी या शार्प हिस्सा ना हो। और आपको पहले ट्यूब वेल्व को रिम के अंदर ऐसे लगाना है। अब वेल्व को थोड़ा खींच के बाहर की तरफ निकाल लो। देन ट्यूब को कुछ इस तरीके से सावधानी से टायर के अंदर डालना है। और आप ट्यूब में थोड़ा हवा भर के रखो तो आपको ये करने में आसानी होगा। और ट्यूब लग जाने के बाद दोबारा टायर बीट्स को ऐसे पकड़ के प्रेस करना होगा और ये बड़ी आसानी से रिम में चढ़ जाएगा। और एंड में आके ये टाइट लगेगा। और तब अगर हाथों से टायर ना चढ़े तो आपको टायर लीवर का यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। और अब ट्यूब में एयर इन्फ्लेट करना है। सो हियर इज द क्वेश्चन, मैंने टायर लोगों को वेल्व के साथ मैच करके क्यों लगाया? वेल्व को टायर लोगों के साथ मैच करने से सेकेंड टाइम जब आप हवा भरोगे तो आपको वेल्व को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, अब मैं रेयर व्हील के टायर को भी चेंज कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस है। पहले आपको टायर एंड ट्यूब को निकालना है। अब ट्यूब का हालत देखो, ये पूरा खराब हो गया है, इसको भी चेंज करना होगा। मेरे पास मैक्सस 2.4 का एक ट्यूब है। आप डिफरेंस देखो, ये 235 ग्राम है जो मेरे साइकिल के साथ आया था। और ये मैक्सस का ट्यूब जिसका वेट है 191 ग्राम। ओके, अब मैं इस ट्यूब एंड टायर को लगा लेता हूँ। सेम प्रोसेस है। टायर लोगों को वेल्व के साथ मैच करना होगा। देन ट्यूब को टायर के अंदर घुसा के ऐसे प्रेस करना है। अगर आप देखो ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप टायर लीवर का यूज करो। देन आपको ट्यूब में हवा भरना है। एंड करेक्ट एयर प्रेशर टायर में ही लिखा रहता है। लाइक इन माई केस 30 to 50 PSI। आपको इसके बीच में हवा भरना है। चलो दोनों टायर से इंस्टॉल हो गया। अब मैं व्हील्स को साइकिल में लगा लेता हूँ टू टाइटन दिस बोल्ट्स। टायर को इंस्टॉल करने के समय और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, वो है टायर डायरेक्शन। सभी टायर डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन टायर में ही प्रिंटेड रहता है। अगर आप गलत लगाओगे तो टायर जल्दी घिस जाएगा। इंस्टॉल करने के समय आपको बस ध्यान में रखना होगा ये वाला एरो सामने की तरफ करके रहना चाहिए। इज़ दैट सिंपल। और मैं अब ये टायर कैसा परफॉर्म करता है वो बताता हूँ। हियर वी हैव ए हिल। चलो क्लाइंब करते हैं एंड देखते हैं टायर कैसा रहता है।
एंड इट्स फील्स गुड। साइकिल चल गया, एक बार भी ग्रिप लूज नहीं हुआ, टायर फॉल्स नहीं किया। और अब मेरे सामने डाउनहिल कॉर्नर सेक्शन है और कॉर्नरिंग करने के समय टायर अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है और मुझे अभी भी इस टायर में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। टायर अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है एंड रोलिंग भी ठीक ठाक है। ये टायर्स क्रॉस कंट्री एंड एवरीडे ऑलराउंड राइड के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड इन इंडिया एमटीवीज में जो टिपिकली रिम्स मिलता है उसके हिसाब से ये टायर लगभग फिट बैठ जाता है, तो इस टायर का रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर आप रिम के हिसाब से ज़्यादा वाइड टायर लगाओगे तो ऑफ रोडिंग कंडीशन में बाइक थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। मेरे ये टायर्स 2.110 इंच तक वाइड है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लो। आप उस हिसाब से रिम के अकॉर्डिंग टायर को खरीदना। तो अगर आपको इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा आपके रिम के अकॉर्डिंग कौन से साइज़ का टायर फिट आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पंच ऑफ प्रूफ का वीडियो अप नेक्स्ट रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।